इस प्रकार जो ई मित्र पर जाकर फॉर्म भरने के बाद आप सरपंच के लेटर पैड पर लिखवा करके 2 गवाह लेंगे, अपने आसपास के कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं, 2 गवाह और उनके आधार कार्ड, आपका भी आधार कार्ड, तीनों की आधार कार्ड की फोटोकॉपी, वो जो सरपंच से लिखा हुआ जो लेटर पैड पर लिखा हुआ था वो, और उसके साथ आपने जो ई मित्र वाली ने जो स्लिप दी थी आपको वो, मतलब इन सभी को ले जाकर आपको पुलिस थाने में जाना है, वहां पर रिपोर्टिंग करनी होगी। वहां पर आप उस फॉर्म को जमा करने के बाद ऑनलाइन हो जाएगा। वहां पर ऑनलाइन के बाद आपके जो एसपी कोटी होती है, कलेक्ट्री होती है, वहां पर वो फॉर्म वेरीफाई हो जाता है 1-2 दिन में, या उसमें 7 दिन 5 दिन भी लग सकते हैं। तो आपको जो उसकी जरूरत पड़ती है उसके अनुसार गवर्नमेंट जॉब के लिए या अन्य किसी जॉब से रिलेटेड है, वो इस प्रकार से चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस का बनवा सकते हैं। और इसके संबंधित आपको जो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होता है वो हमेशा ही अपने गृह होम टाउन मतलब अपने ही जिले के द्वारा ही बनवाना होता है। ऑनलाइन आप कहीं से भी ई मित्र से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको आना ही स्वयं को पड़ेगा कहाँ पर, पुलिस थाने पर 2 गवाह ले जाकर, तभी आपका ये पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो वेरिफिकेशन या आगे के लिए प्रोसेस होगा। तो इससे संबंधित अन्य आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इससे संबंधित या अन्य आपको जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे YouTube चैनल में इस वीडियो में आपको जो पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं या फिर जो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र होता है उसको आप कैसे बनवाएंगे, इससे संबंधित इस वीडियो को आपको देखना है और संपूर्ण जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप। कैसे बनेगा और क्या प्रोसेस रहेगी इसकी, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट जो जरूरत पड़ती है और कितने दिन में बन जाएगा, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा, ई मित्र पे आपको जाना होगा। तो ई मित्र पर जाके आपको अपना जो आधार कार्ड होता है उसको ले जाना है और एक पासपोर्ट साइज का फोटो उसको भी साथ में लेके जाना है। तो ई मित्र पर जाते हैं तो आपको सबसे पहले इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इसमें जो लिंक है वो सर्विस पे जाएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस पर ओके करेंगे। इस पर ओके करने के बाद आपको जो सर्विस वाला ऑप्शन आता है उसमें पुलिस लिखेंगे, तो पुलिस लिखने पर इस पर यहाँ पर आपको दिख जाएगा पुलिस डिजिटल चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस का होता है, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इस पर क्या करना होगा, आपको ओके करना होगा। इस पर जैसे ही ओके करते हैं तो उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा, ओके करना होगा। ओके करने के बाद आपको जो डिटेल है आपकी जो कैंडिडेट बनवा रहा है उसकी डिटेल आपको फिल करनी होगी। तो जो डिटेल रहती है इसमें जो कैंडिडेट का जो फर्स्ट नाम होता है वो मिडिल नेम है तो उसको लिखना है, जो लास्ट नेम होता है उसको यहाँ पर लिख देना है। जो पिताजी हैं उनके जो पिताजी का नाम और मिडिल नेम है तो लास्ट नेम है तो सब कुछ इसमें लिख देना है, जो कि मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आप लिखे। 10th की मार्कशीट में जो आपका शुद्ध जो डॉक्यूमेंट में आपके नेम होते हैं पिताजी के, माताजी के और फादर्स नेम, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग ही लिखना है। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जो उसमें कास्ट आएगी वो कास्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको नो कर देना है, मतलब जानकार। यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे, लिख देंगे, और यहाँ पर एज आ जाएगी। और जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर लिख देंगे और मेल आईडी है उसको यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद आपको जो नेक्स्ट पेज है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इसमें जैसे एड्रेस है वो वाला यहाँ पर आ जाएगा। जो परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर आप जिस कंट्री से वो कर देंगे इंडिया। यहाँ पर स्टेट राजस्थान से तो राजस्थान करना है आपको। यहाँ पर पुलिस स्टेशन, पुलिस डिस्ट्रिक्ट मतलब कौन सा जिले से आप बनवाना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर पुलिस स्टेशन आपका जो पुलिस थाना लगता है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, लिखना होगा। यहाँ पर जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है सब कुछ इस पर लिख देंगे। और सेम है तो दोनों पर यहाँ पर क्या क्या है, यस पर ओके करना होगा। आप जो पुलिस जो प्रमाण पत्र बनाएंगे चरित्र वो खुद के जिले में ही बनता है। ऑनलाइन कहीं से भी आप कर सकते हैं ई मित्र पर जाकर, जबकि आपको आना ही अपने थाने में आना पड़ेगा अपने ही जिले में। तो इस प्रकार डिटेल आपकी जो एड्रेस की होती है वो सब कुछ भर जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट पर ओके करते हैं।
जैसे ही आप नेक्स्ट पर ओके करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, आप इंटरफेस पेज दिखाई देगा। यहाँ पर इंडियन हो जाता है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो हो जाती है, यहाँ पर एड्रेस हो जाता है। सेम यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। और जो आप जो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो आप फ्रॉम पीरियड कब से कब तक, तो यहाँ पर आपकी जो डेट है वो आपके जन्म से हो जाएगी और ऐड पर आपको ओके करना होगा। और पीरियड मतलब कब से, यहाँ से आप जन्म से लेके आज जिस दिन ऑनलाइन कर रहे हैं उस तारीख को यहाँ पर लिख देते हैं, ऐड पर ओके करेंगे। जैसे ही आप ऐड पर ओके करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो इस प्रकार से यहाँ पर आप शो हो जाएगी, उसको एक बार सही से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको इस प्रकार से आपको नीचे की साइड आपको यहाँ पर जो आधार कार्ड की डिटेल यहाँ पर हो जाती है, भामाशाह की सेकंड पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करके उसका जो आईडी है वो नंबर होता है आधार कार्ड का, वो यहाँ पर लिख देना है। इसको लिखने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट करने पर तो आपको यहाँ पर पहले नंबर पर आधार आईडी, उसका मतलब फ्रंट पेज और बैक पेज दोनों साइड से स्कैन करके 50-50 KB में जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करनी है। इसी प्रकार सेकंड वाले को छोड़ देते हैं। इसमें यहाँ पर तीसरे में भी आप यहाँ पर जो आपका जो मूल निवास का एड्रेस प्रूफ है उसमें आधार कार्ड यहाँ पर दोनों साइड से लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो थी वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर ओके करते ही आप इस प्रकार से जो आपकी डिटेल है वो संपूर्ण पेमेंट के लिए आ जाएगी। मतलब यहाँ पर डिटेल आप चेक कर सकते हैं अपना सब कुछ, और जो रिसीव्ड नंबर और जो जहाँ पर आईडी होती है ई मित्र आईडी, सब कुछ इसको सेव करके आप रख लेना है या अपने पास प्रिंट करके रख लेना है, क्योंकि ये पुलिस थाने में आप जाएंगे उसमें ये फोटो कॉपी जमा होती है। तो आप जो पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट पर करके पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट भर जाता है पेमेंट करने के बाद, और प्रिंट करके सेव करके अपने पास रखना है। इसको करने के बाद आप जो फॉर्म है ई मित्र से वो कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद आप जैसे ही आप कंप्लीट फॉर्म होने के बाद आप सरपंच के वहां पर जाएंगे और वहां से आप इस प्रकार से कुछ भाषा में लिखवाकर और उनके जो लेटर पैड होता है सरपंच का वो उस पर आप लिखवाकर आप ला सकते हैं। और वहां पर यहाँ पर आप उनके साइन सिग्नेचर डेट सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसको ले जाकर आप और जो सरपंच से लिखा हुआ ले जाने इस प्रकार जो ई मित्र पर जाकर फॉर्म भरने के बाद आप सरपंच के लेटर पर लिखवा करके 2 गवाह लेंगे, अपने आसपास के कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं। 2 गवाह और उनके आधार कार्ड, आपका भी आधार कार्ड, तीनों की आधार कार्ड की फोटोकॉपी, और जो सरपंच से लिखा हुआ जो लेटर पैड पर लिखा हुआ था वो, और उसके साथ आपने जो ई मित्र वाले ने जो स्लिप दी थी आपको वो, मतलब इन सभी को ले जाकर आपको पुलिस थाने में जाना है, वहां पर रिपोर्टिंग करनी होगी। वहां पर आप उस फॉर्म को जमा करने के बाद ऑनलाइन हो जाएगा। वहां पर ऑनलाइन के बाद आपके जो एसपी कोटी होती है, कलेक्टरी होती है, वहां पर वो फॉर्म वेरीफाई हो जाता है 1-2 दिन में, या उसमें 7 दिन 5 दिन भी लग सकते हैं। तो आपको जो उसकी जरूरत पड़ती है उसके अनुसार गवर्नमेंट जॉब के लिए या अन्य किसी जॉब से रिलेटेड है वो इस प्रकार से चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस का बनवा सकते हैं। और इसके संबंधित आपको जो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होता है वो हमेशा ही अपने गृह होम टाउन मतलब अपने ही जिले के द्वारा ही बनवाना होता है। ऑनलाइन आप कहीं से भी ई मित्र से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आपको आना ही स्वयं को पड़ेगा, कहाँ पर, पुलिस थाने पर 2 गवाह ले जाकर, तभी आपका जो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो वेरिफिकेशन या आगे के लिए प्रोसेस होगा। तो इससे संबंधित अन्य आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इससे संबंधित या अन्य आपको जानकारी मिलती रहेगी। ऐसे एग्मी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।